हेलो लेडीज़, कैसे हैं आप सब। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मैं बहुत फिट हूँ, मैं बहुत फ्रेश हूँ और आज मैं बहुत खुश भी हूँ। आप सोचेंगे इसे क्या हो गया। अरे भाई, आज की वीडियो का टॉपिक ही ऐसा है जो सबको एनर्जेटिक कर देता है। जी हाँ, फ्रूट्स। ठंडे ठंडे फ्रेशनेस से भरे कुछ खट्टे कुछ मीठे फ्रूट्स। प्रकृति माँ का ऐसा उपहार जो हमारा मूड एलिवेशन तो करता ही है, साथ ही अगर हम इसे डेली बेसिस पर कंज्यूम करें तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रूट फेस्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से फ्रूट से क्या बेनिफिट मिलता है, फ्रूट्स को खाने का सही तरीका, सही टाइम, और साथ ही मैं बताऊंगी अपना फेवरेट। जी नहीं, मेरा कोई फेवरेट फ्रूट नहीं है, मुझे सारे फ्रूट्स पसंद है। आई लव ऑल द फ्रूट्स। लेकिन हाँ, आप ज़रूर बताइए आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। फ्रूट्स खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लगभग सभी फ्रूट्स में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स तो होते ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, फ्रूट एक ऐसा भोजन है जो हमारी बॉडी में सबसे जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक्सेसिव लोड नहीं पड़ता। सबसे पहले बात करते हैं आम की, मैंगो, जिसकी वजह से सबको गर्मियों का इंतज़ार रहता है। फलों का राजा। भारत में आम की बहुत सारी प्रजातियां मिलती हैं। आम में विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर तो भरपूर मात्रा में मिलता है। आम कच्चा और पक्का दोनों तरह से खाया जाता है। कच्चे आम का अमचूर, आइसक्रीम, कैंडी, सब्जी, अचार, पापड़, चटनी और आम पानी बनता है। अमेजिंग बात है ना। आम की तासीर गर्म होती है, लेकिन आम पानी एक बॉडी कूलिंग ड्रिंक है। पके हुए आम का केक, पुडिंग, आमरस, आइसक्रीम, आम पापड़, कैंडी जैसे बहुत सारे आइटम बनते हैं। या इसको सिंपली मिठाई की जगह भी रिप्लेस किया जा सकता है। मिठाई की तरह खाइए, लेकिन हाँ, थोड़ा लिमिट में, क्योंकि पके हुए आम में कैलोरीज थोड़ी बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केले की। केला किसी पर्टिकुलर सीज़न का फल नहीं है, इसीलिए 12 महीना मार्केट में अवेलेबल रहता है। केले में कैल्शियम, पोटेशियम और फाइबर अच्छे से पाया जाता है। कच्चे केले की हम सब्जी बना सकते हैं, जो बिल्कुल आलू की सब्जी की तरह लगती है। वेट लॉस वालों के लिए ये अच्छा स्विच ऑप्शन है। क्या आपको पता है, केला वेट लॉस और वेट गेन दोनों में यूज़ कर सकते हैं। सुबह खाली पेट अगर केले पर काली मिर्च छिड़क कर लें तो ये वेट लॉस करेगा, और दिन भर में कभी भी खाइए, वेट गेन करेगा। आप जानते ही हैं, मिल्क और बनाना शेक वेट गेन के लिए यूज़ किया जाता है। एक और बात, केले के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। अगर आप उसे चाकू से खुरच कर खा सकें तो ज़रूर खाइए, हड्डियाँ मजबूत होंगी। आइए अब बात करते हैं नींबू की। नींबू के अनलिमिटेड फ़ायदे तो आप लोग जानते ही हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ, विटामिन सी से भरा हुआ, मूड एलिवेटर, डाइजेशन सही रखने वाला, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, एट्सेट्रा। वेट लॉस में नींबू का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, सुबह के टाइम खाली पेट गर्म पानी में नींबू और शहद लेना चाहिए, या किसी हर मील के बाद आप गुनगुने पानी में नींबू और काला नमक ले सकते हैं। नींबू स्किन केयर और डैंड्रफ क्योर में भी यूज़ होता है। एक बात और, नींबू के जेस्ट में नींबू के रस से कई गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। आप उसके छिलके को कद्दूकस करके अपनी अलग अलग डिशेस में यूज़ कर सकती हैं। अब बात करते हैं जैक फ्रूट की, कटहल। प्रकृति माँ का अद्भुत तोहफा, बाहर से कांटेदार, अंदर से नर्म और मीठा। इसे भी कच्चा और पक्का दोनों स्टेट में खा सकते हैं। कच्चे कटहल में विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर पाया जाता है। इसकी ज़्यादातर सब्जी और अचार बनता है। कच्चे कटहल का टेक्सचर थोड़ा चूई होता है। ये वेजिटेरियंस के लिए मीट की जगह एक अच्छा रिप्लेसमेंट है। वेज बिरयानी में कटहल का यूज़ करके नॉन वेज बिरयानी का फ्लेवर अच्छे से लाया जा सकता है। पके हुए कटहल में कैलोरीज़ की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, तो लिमिटेड क्वांटिटी में ही लें। ये मसल गेन में फ़ायदा करता है। कटहल के बीजों में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। आप इसको पाउडर बनाकर यूज़ कर सकते हैं। कटहल के पत्तों का भी कई ऑथेंटिक डिशेस में यूज़ होता है। वर्सेटाइल। अब आते हैं सुपर फ्रूट नारियल पर। इसे श्रीफल भी कहते हैं। क्या आपको पता है, भारत में किसी भी शुभ कार्य में, पूजा पाठ में, शादी विवाह में नारियल क्यों रखा जाता है? क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि नारियल गुणों की खान है, और ऐसे तो कोई खाएगा नहीं, लेकिन प्रसाद के रूप में सब खा लेंगे। नारियल को हम कई फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नारियल की गिरी, नारियल का बूरा, नारियल का पानी, तेल, नारियल का दूध।
नारियल एक एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल फ्रूट है। ये हमें कई बीमारियों से दूर रखता है, पास तक नहीं आने देता। इसमें विटामिन, मिनरल, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के पाए जाते हैं। इसको खाने के कई फ़ायदे हैं। कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, बॉडी कूलिंग का काम करता है, उल्टी या मितली में ले सकते हैं, हार्ट हेल्दी रखता है क्योंकि इसमें गुड फैट मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ओबेसिटी कम करता है, मूड फ्रेश करता है, लेडीज़ और जेंट्स दोनों में हार्मोनिकल इम्बैलेंस को सही करता है, पेट में कीड़े हों तो पिसा हुआ नारियल काम आता है, पिंपल्स या कटे हुए घाव पर नारियल का तेल फ़ायदा करता है। और नारियल की डिशेस के तो क्या ही कहने, नारियल की बर्फ़ी, लड्डू, केक, कुकीज़, पुडिंग, आइसक्रीम, सैंडविच, चटनी, चाहे जो बना लो। फ्रेंड्स, डॉक्टर के अकॉर्डिंग बेरीज़ में सबसे ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर पाया जाता है। आजकल मार्केट में बहुत सी विदेशी बेरीज़ मौजूद हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, रेडबेरी, अकाई बेरी। लेकिन आज हम बात करेंगे इंडियन गूसबेरी की, जिसे आंवला कहते हैं। आंवला एक ऐसा फल है जिसके जितने फ़ायदे गिनाओ कम है। नंबर 1 पर आता है रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, जो कि एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। एक आंवला में लगभग 10 ऑरेंजेस के बराबर विटामिन सी होता है। तो अगर सुबह सुबह आपने आंवला किसी भी फॉर्म में, जूस फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में ले लिया, तो आपको भर भर कर एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएगा दिन भर के लिए, और आपकी इम्यूनिटी 10/10 होगी। आयुर्वेदिक थेरेपी में, ज़्यादातर दवाइयों में, स्किन प्रोडक्ट्स में, हेयर प्रोडक्ट्स में आंवला एक मेन इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ होता है। स्टडीज़ ने तो यहाँ तक भी प्रूव किया है कि ये क्रॉनिक डिसीज़ेस जैसे कि कैंसर तक नहीं होने देता। आंवला हमारी स्किन, आइज़ और हेयर के लिए तो वरदान है। आंवला खाने से हाई बीपी कम होता है, जिससे हार्ट डिजीज़ का डर बहुत कम हो जाता है। ये लीवर के लिए अच्छा है, डायबिटीज़ क्योर करने में हेल्पफुल है। आंवला की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको कितना भी हाई टेम्परेचर पर कुक करो, इसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म नहीं होते। इसीलिए आप इसको बर्फ़ी, लड्डू, चूरन, मुरब्बा, कैंडी किसी भी फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। अगर ये सब बनाना भारी लगता हो और बाज़ार से भी ख़रीदने का मन ना हो, तो आप घर में इसे ग्रेटेड फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं साल भर के लिए, या सुखाकर पाउडर फॉर्म में, या इसका रस निकालकर फ्रीज़र में क्यूब फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कौन से फ्रूट्स कब खाने चाहिए। सुबह खाली पेट आप लीजिए वाटरमेलन, बनाना, पपाया। ब्रेकफास्ट के टाइम एप्पल, पाइनएप्पल। दोपहर के टाइम आप ले सकते हैं मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी, और रात के टाइम एवोकाडो, कीवी। वैसे ये सारे रूल्स मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होते, मैं कोई भी फल कभी भी खा सकती हूँ। चलिए ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जी हाँ, मुझे पता है बहुत सारे फ्रूट छूट गए हैं, लेकिन कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे, ओके। और हाँ, सब लोग कहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं कहती हूँ कि मैं यूट्यूब पर नई हूँ, तो प्लीज़ 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 मुझे लाइक कीजिए, ओके। बाय, हैव ए हेल्दी लाइफ।